तो दोस्तों देखिए, अभी एक दो दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना द्वारा एक साइलेंट सबमरीन बनाई जा रही है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने में मदद करेगी। और ये सबमरीन थी टाइप 096 श्रेणी की। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिली थी कि जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर चाइना इस साइलेंट सबमरीन को तैयार कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी दरअसल उसने रशिया से हासिल की है, जो कि भारत के लिए काफी बुरी खबर थी। लेकिन दोस्तों अब एक और खबर निकल कर आ रही है और इस खबर के अनुसार कई महत्वपूर्ण वेपन्स जो कि रशिया से भारत खरीदता आया है और भविष्य में भी जिन्हें खरीदने के लिए भारत के पास एक स्कोप बचता है, उन वेपन्स की टेक्नोलॉजी वगैरह अब रशिया भारत के साथ साझा कर रहा है और उन हथियारों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करवाएगा। जिससे होगा ये कि भारत की फोर्सेस जब भी उन हथियारों की रिक्वायरमेंट महसूस करेगी और रशिया के साथ अनुबंध करने की कोशिश करेगी तो हमें डिलीवरी में कोई समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि वो सारे रशियन वेपन्स भारत में ही बनेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका हो या फिर रशिया हो, दोनों ही अपने हथियार भारत को बेचने के लिए एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जहां पर अमेरिका की तरफ से खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका द्वारा भारत के साथ मिलकर स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का ऑफर दिया गया है कि भारत के साथ वो को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो वहीं अब रशिया द्वारा भी कई महत्वपूर्ण हथियारों को लेकर भारत के साथ बातचीत की जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रशिया की जो सरकारी हथियारों की एक्सपोर्ट कंपनी है रोसनबोरन एक्सपोर्ट, इसका नाम पहले आपने जरूर सुना होगा। रशिया से जब भी आप किसी हथियार की डील करते हैं तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली हथियार आप इसी कंपनी द्वारा खरीदते हैं। तो इसी के जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिकीएव के द्वारा भारत रशिया के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत की। जी हाँ, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इंग्ला एस, जिससे कि हम लोग छोटा S-400 कह सकते हैं, जो कि मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है। और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा कि अमेरिका की स्ट्रिंगर मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की फोर्सेस द्वारा कई सारे रशियन एयरक्राफ्ट्स को मारकर गिराया गया। इस तरह के मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत की फोर्सेस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि भारत की फोर्सेस काफी लंबे समय से इनका इस्तेमाल भी कर रही है और रशिया के इंग्ला एस का नाम इसमें सबसे प्रमुखता से रखा जा सकता है। वैसे भारत का DRDO भी इस तरह के मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, लेकिन फिलहाल भारत की सेनाएं रशियन इंग्ला एस का ही इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले तो इसको लेकर ही एक भारतीय कंपनी के साथ रोसनबोरन एक्सपोर्ट ने एक समझौता साइन किया है। उस कंपनी का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक भारत की प्राइवेट कंपनी है जिसके साथ मिलकर भारत के अंदर ही अब इंग्ला एस का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद जब भारत की फोर्सेस इंग्ला एस को लेकर कोई भी ऑर्डर प्लेस करती है तो रशिया इसी जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत को इन वेपन्स की सप्लाई कर देगा। आपको शायद याद आ रहा होगा, आज से कुछ सालों पहले जब मेक इन इंडिया को डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी जोरों शोरों से भारत उठा रहा था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक अपील की गई थी अपनी सारी फ्रेंडली कंट्रीज को। उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत डिफेंस के क्षेत्र में काफी बड़ा मार्केट है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया का हर देश जो कि हथियारों का एक्सपोर्ट करता है वो भारत से एडवांटेज लेना चाहता है। तो आप उस एडवांटेज को लें, इसके लिए आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिन हथियारों को आप भारत को बेचना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि उन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत के अंदर ही की जाए, ताकि भारतीय फोर्सेस को उनकी जल्द से जल्द आपूर्ति तो आप कर ही दें, लेकिन उस जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारतीय फोर्सेस को ये प्रॉब्लम्स भी बाद में ना आए कि उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप प्रोवाइड करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। क्योंकि वो भारत में ही तैयार हो रहे होंगे तो उन्हें बड़ी आसानी से इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट संबंधित चीजें मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि भारत में चूंकि इनका निर्माण करना काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा, इस वजह से आप अपनी मार्जिन बढ़ाने के लिए उन कस्टमर्स को भी भारत में बनी हथियार बेचिए जो कि आपके ट्रेडिशनल ग्राहक हैं हथियारों के क्षेत्र में। तो यहाँ पर रशिया का नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा था, इजराइल का आ रहा था। तो अब देखिए कि रशिया ने उसी पाथ पर लगभग चलना शुरू कर दिया है। शुरुआत छोटे वेपन से की है एंड संभव तो देखिएगा आप कि रशिया अपने बड़े वेपन्स जैसे S-400 वगैरह भी भारत में निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि सुखोई एयरक्राफ्ट के साथ जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं एयर लॉन्च में, उन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी भारत में की जाएगी और इसके लिए भी अनुबंध जल्द से जल्द कर लिए जाएंगे। यानी अलग अलग कंपनीज के साथ रोसनबोरन एक्सपोर्ट द्वारा बातचीत की जा रही है और जल्द से जल्द इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। तो उसके बाद Su-30 MKI हो या फिर MiG-29 हो, जो हमारी वायुसेना और नौसेना के पास मौजूद हैं, उस पूरे बेड़े की रिक्वायरमेंट के लिए रशिया द्वारा हथियारों का निर्माण भारत के अंदर करवाया जाएगा। हालांकि रशिया इस मामले में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए एयर लॉन्च वेपन्स की
तो डीआरडीओ की तरफ से बहुत सारे बनाए गए हैं और जिन भी वेपन्स को तैयार किया गया है वो सू-30 को ही ध्यान में रखकर किया गया है। ब्रह्मोस ले लीजिए, शॉ ले लीजिए, गौरव गौतम ले लीजिए, हमारी अस्त्रा फैमिली ले लीजिए या फिर रुद्रम फैमिली को देख लीजिए। लगभग सभी तरह के एयर लॉन्च वेपन्स हम लोग ऑलरेडी बनाकर तैयार कर चुके हैं। तो अब अगर रशिया अपने एयर लॉन्च वेपन्स भारत के अंदर बनाने की कोशिश भी करता है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय फोर्सेस उस लेवल पर इनका प्रिक्योरमेंट करेगी। कुछ एक जरूर खरीद लेगी, इतनी बड़ी अगर डील हो रही है तो, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में तो मुझे नहीं लगता कि भारत की फोर्सेस खरीदेगी। लेकिन रशिया के लिए ये एडवांटेज वाली बात रहेगी कि सू-30 के बाकी जो यूजर्स हैं दुनिया भर में, उन्हें सप्लाई करने के लिए ये माध्यम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा जो राइफल्स की डील हुई थी AK-203 की, उनका निर्माण तो चल ही रहा है। तो कहने का मतलब एक अच्छी शुरुआत हुई है। आई होप कि ये शुरुआत S-400 S-500 तक भी पहुंचे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।